नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जिसे मीडिया का विकास सिद्धांत या डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी कहा जाता है। यह सिद्धांत 20वीं शताब्दी में तृतीय विश्व के देशों में अस्तित्व में आया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनसंचार को किस प्रकार समाज के विकासशील कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं। मीडिया विकास सिद्धांत के पीछे के कारण को अगर हम देखें तो जब हम इस सिद्धांत की उत्पत्ति और इसके लागू होने के पीछे के कारणों को ढूंढते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। संचार का ढांचा उपलब्ध नहीं था, ये पहला बिंदु है, यानी तृतीय विश्व के देशों में संचार का संगठित ढांचा उपलब्ध नहीं था। इस वजह से मीडिया को विकास के साधन के रूप में उपयोग करना एक बड़ी चुनौती थी। व्यावहारिक दक्षता का अभाव, इन देशों में व्यावहारिक दक्षता और निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी थी, जिससे मीडिया के माध्यम से विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना कठिन हो गया था। श्रोता समूह की कमी, यानी पर्याप्त श्रोता समूहों की कमी थी, जिससे मीडिया का प्रभाव सीमित था। विकासशील देशों में तकनीकी दक्षता और सांस्कृतिक उत्पादों की भी कमी थी। अगला कारण है आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी विकासशील देशों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों में रुचि की कमी भी इसके पीछे कारण था, यानी समान गतिविधियों के कारण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों में रुचि की कमी के कारण जनसंचार की भूमिका कम हो जाती थी। मीडिया विकास के अगर कारणों को हम देखें तो बहुत सारे इसके पीछे कारण हैं, जैसे राष्ट्रीय नीतियों के लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी मीडिया को राष्ट्रीय नीतियों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयासों में सहायक बनाना आवश्यक है। यह समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय संस्कृति को प्राथमिकता, मीडिया को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय संस्कृति को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे समाज में एकता और सांस्कृतिक धरोहर को बल मिलता है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्रता, यानी मीडिया को सामाजिक विकास की आवश्यकताओं और आर्थिक प्राथमिकताओं के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। यह समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। मीडिया कर्मियों के दायित्व भी इसमें हैं, यानी मीडिया कर्मियों के दायित्व को देखें तो पत्रकारों और अन्य मीडिया कर्मियों के भी कुछ दायित्व होते हैं। उन्हें सूचना एकत्रित करने और संप्रेषित करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वे समाज को सही जानकारी दे सकें। राज्य का हस्तक्षेप और नियंत्रण भी एक कारण है, यानी राज्य को मीडिया की गतिविधियों में हस्तक्षेप और नियंत्रित करने का अधिकार होता है। इसके लिए वे सेंसरशिप या सीधे नियंत्रण का सहारा ले सकते हैं। विकास सिद्धांत के अगर नॉर्मेटिव तत्व को देखें तो विकास सिद्धांत के नॉर्मेटिव तत्व सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। यह सिद्धांत राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर तब जब यह लोकतांत्रिक ढंग से जमीन से जुड़ी हुई मीडिया के साथ जुड़ा हो। इसका सकारात्मक पक्ष अगर देखें तो लोकतांत्रिक और ज़मीनी स्तर पर मीडिया, यानी लोकतांत्रिक ढंग से संचालित मीडिया समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने का प्रयास करता है। सूचना का अधिकार, यानी मीडिया को सूचना देने का अधिकार होना चाहिए, जैसा कि मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 19A में बताया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी मीडिया को विचार और अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का अधिकार होना चाहिए। बिना हस्तक्षेप के विचार, राय और मत बनाने का अधिकार मीडिया को मिलना चाहिए। सीमा रहित सूचना का अधिकार भी मीडिया को मिलना चाहिए, यानी मीडिया को सीमाओं के बिना सूचना प्राप्त करने और संप्रेषित करने का अधिकार होना चाहिए। यह समाज को व्यापक दृष्टिकोण देने में सहायक होता है। अगर हम इसका कंक्लूजन देखें दोस्तों, तो इस सिद्धांत में यह था मीडिया का विकास सिद्धांत और इसके प्रमुख तत्व। अगर हम देखें तो यह सिद्धांत मीडिया को समाज के विकास के साधन के रूप में देखता है, यानी ये टूल्स है सोशल डेवलपमेंट का और इसके माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।